पूज्य बाबू जी, एक प्रश्न है कि करण लब्धि की उत्पत्ति प्राप्ति पुरुषार्थ करने से होती है या अपने समय पर होती है? अकाल लब्धि आने पर होती है या पुरुषार्थ से होती है? दोनों ही बातें हैं एक साथ। जो पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ पूर्वक ही मोक्ष मार्ग है सारा। ये मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है। मोक्ष मार्ग की से प्राप्ति होने वाली है करण लब्धि के बाद आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन होने पर। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक ही करण लब्धि होती है। और पुरुषार्थ वो पुण्य और पाप से भिन्न के स्वरूप की पहचान होती है, उसके निर्णय पूर्वक और उसकी अत्यधिक महिमा वर्तती है, तो जीव करण लब्धि में पदार्पण करता है। करण लब्धि हो जाने पर निश्चित रूप में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक होती है तो इतना नक्की है कि वो जिस समय होना होता है उसी समय होती है। इसका नाम होनहार और काल लब्धि। काल लब्धि कोई वास्तव में कोई चीज नहीं है, तो जिस समय होना है कार्य को वो तो कार्य बराबर, और जिस समय हुआ उसका नाम काल लब्धि। तो काल लब्धि से पहले नहीं होता, लेकिन पुरुषार्थ और काल लब्धि का समवाय है। दोनों का एक साथ होना वो सदैव बनता है, हमेशा ही। इसलिए कोई काल लब्धि के भरोसे रहे तो पुरुषार्थ न करे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। जिस समय जिस क्रम में सम्यक दर्शन प्रकट होना है उसी समय प्रकट होगा, ऐसा जानकर जो पुरुषार्थ छोड़ दे तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। 5 समवाय बताए ना, तो उसमें दोनों आते हैं। असल में तो आत्मा के अनंत गुणों की जो अनंत पर्याय होती हैं प्रति समय, तो वो सब पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है। आत्मा में बीज नाम का गुण, तो उसकी पर्याय प्रति समय चलती है। वो क्षोभसम रूप होता है, जैसे ज्ञान क्षोभसम रूप होता है बराबर, उसी तरह वह भी क्षोभसम रूप विकास रूप होता है। तो उसकी पर्याय हर समय चलती है और उसकी पर्याय अनंत गुणों की पर्यायों में निमित्त होती है। इसलिए हर कार्य, मिथ्या दर्शन का कार्य भी पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है, वो मिथ्या पुरुषार्थ। सम्यक दर्शन का कार्य एकमात्र चिन्मात्र ज्ञायक मैं हूँ, ऐसा जो निश्चय करे तो उसका जो उपयोग है वो ज्ञायक के चिंतन में, चिन्मात्र चैतन्य के चिंतन में तल्लीन होता है। उस समय है विकल्पात्मक दशा। ज्ञान के विकल्प हैं सारे करण लब्धि में, इसके साथ राग का चलता है, क्योंकि अभी अनुभूति नहीं हुई। और ज्ञान की भी विकल्प दशा है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। विचार दशा में चिंतन की दशा तो आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए उसके फल में राग पैदा होता है। और जिस समय अनुभूति होती है तो उस समय समय निर्जरा प्रकट होती है। उसमें राग का जन्म में राग रूप अनुभूति नहीं होती। राग वहाँ रहता है, लेकिन राग से भिन्न अपने आप को जाना तो केवल ज्ञायक चिन्ह मात्र का ही अनुभव होता है। राग का अनुभव वहाँ पर नहीं होता, इसलिए संवर और निर्जरा वो दोनों एक साथ प्रकट होते, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। जिसने काल लब्धि को जाना कि समय पर ही होगा कार्य, जिसे क्रमबद्ध कहते हैं ना,
वही अर्थ है कि अपने समय पर ही होगा। तो वो इसलिए कहा है कि समय पर होगा, मैंने किसी अन्य के योग से, अन्य के सहयोग से नहीं होगा, उसका अर्थ ही है। इसलिए दो बातें कही जाती हैं सम्यक दर्शन के संबंध में। एक तो सम्यक दर्शन सहज साध्य है, दूसरा कहा जाता है सम्यक दर्शन पुरुषार्थ साध्य है। सहज साध्य है, मैंने बिना किसी की सहायता और बिना किसी की मदद के, बिना किसी के प्रभाव के होता है। और पुरुषार्थ पूर्वक होता है, मैंने आत्मा जब ज्ञान का निर्णय कर लेता है तो उस उपयोग की चिंतन धारा उसमें तल्लीन होकर उस समय चलती है। तल्लीन होकर मैंने उसे विषय बनाकर, उसमें तल्लीन मैंने अनुभूति नहीं, लेकिन उसको विषय बनाकर एकमात्र ज्ञायक, एकमात्र चिन्मात्र तत्व मैं हूँ, इस प्रकार विकल्प दशा वर्तती है। और जब ज्ञायक की अनुभूति होती है तो एकमात्र ज्ञायक और चिन्मात्र मैं हूँ, इस तरह का विकल्प वहाँ नहीं होता, बल्कि चिन्मात्र हूँ ऐसा जानकर उसका जैसा स्वरूप निर्णय किया है चैतन्य का, उसमें तदाकार हो जाती है पर्याय। चिन्मात्र हूँ ऐसा विकल्प भी वहाँ पर नहीं रहता है। जैसी वस्तु है ठीक वैसी वहाँ पर परिणति स्वीकार करके और उसमें निमग्न हो जाती है। तो पुरुषार्थ तो प्रति समय चलता ही है, इधर पुरुषार्थ चलता है और इधर उसी का नाम काललब्धि है। जो कार्य हो रहा है उसका नाम काललब्धि, अपने समय पर हो रहा। सो पुरुषार्थ करें तो एक इससे होता है कि आलस नहीं होनी है, और नहीं पुरुषार्थ करे मैंने काल के भरोसे न रहे, बराबर काल के भरोसे न रहेगी, जब होना होगा तब होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे क्या करना है, जब होना होगा तब होगा। इसमें प्राय पुरुषार्थ का अभाव माना जाता है। जब असलियत ये है कि इसको जान लेने पर सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है कि काललब्धि मैंने, और जिस समय कार्य होना है उस समय ही सम्यक दर्शन होगा, ऐसा जिसने जाना कि विकारी पर्यायों की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन सम्यक दर्शन का विकल्प भी टूट जाता है। सम्यक दर्शन होगा तो ये विकल्प भी टूट जाता है, क्योंकि मैं तो ज्ञायक हूँ, इस धुन में वो लग गया है, बराबर। तो इसलिए सम्यक दर्शन को भी वो भूल जाता है। उस समय सम्यक दर्शन को न भूले, बार बार उसकी याद आती रहे, तो ये कर्णलब्धि नहीं होगी, तो प्रगति नहीं होगी। इसलिए वो सब पर्याय मात्र सब भुला दी जाती है। होना सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन की पर्याय को भुलावे तो सम्यक दर्शन आता है, सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन को याद करे तो उतनी दूर जाता है। उसका कारण है कि मेरा जो स्वामी है उसको तो तू भूल गया, और मुझे तो याद करता है, तो मैं तेरे पास कैसे आ सकता हूँ। उसको तो भूल गया, तो जो सर्वोच्च है उसको तो भूल गया, और हम तो उसकी केवल पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसको जो याद करता है, तो पुजारी को याद करता है, भगवान को भूल जाता है, तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो काललब्धि की तरफ से तो विमुख हो जाता है वो उस समय, बल्कि पुरुषार्थ की ओर से सम्यक दर्शन पर्याय जो प्राप्त होना है, आत्मानुभूति जो प्रकट होना है, उनकी भी वहाँ बिल्कुल याद नहीं आती। उनकी याद आ जाए तो कर्णलब्धि नहीं होगी। हाँ, सीधा एकमात्र उपयोग का विषय, शुद्ध ज्ञान का विषय शुद्धात्मा होता है। सीधा एक उपयोग का विषय, शुद्ध ज्ञान का विषय एक शुद्धात्मा होता है। उसी का चिंतन चलता है। तो पहले अनेक गुणों से उसकी महिमा आई ना,
हाँ जी। अब उसकी महिमा आने के बाद एकमात्र सर्वोच्च तत्व वही है, अनंत गुणात्मक, तो उसी का चिंतन चलता है। क्योंकि इन सबका कार्य अंतर्मुख है, करण लब्धि का, प्रायोगिक लब्धि का और सारी लब्धियों का मिलकर अंतर्मूर्त काल है। मध्यम अंतर्मूर्त में सारा काम हो जाता है और सम्यक दर्शन निश्चित रूप में प्रकट होता है, पदार्पण करता है। सोगानी जी कहते थे मोक्ष होगा तब होगा, सोगानी जी कहते थे मोक्ष तो होगा तब होगा जाएगा, वो उसकी हाँ होगा तब होगा, लेकिन उसमें मुख्य बात यह है कि मेरा नहीं होगा। होगा तो होगा, ये तो मानता हूँ कि मोक्ष है, लेकिन मेरा नहीं। मोक्ष मुझे नहीं होता है, ये आवश्यक है। मुझे मोक्ष नहीं होता है तो मैं मोक्ष को याद क्यों करूं? तो जो मुक्त है उसका मोक्ष कैसे होगा? सदैव त्रिकाल जो मुक्त है उसका मोक्ष नहीं होगा। इसलिए दोनों साथ हैं। काल लब्धि को अकेले एकांत स्वीकार करे तो उसमें प्रमादी होता है, और अकेला पुरुषार्थ स्वीकार करे तो जल्दी करता है। मैंने उसमें क्या होता है, काल लब्धि को स्वीकार न करे और केवल पुरुषार्थ को स्वीकार करे तो उसमें बार बार ये होता है कि इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, अभी तक भी क्यों नहीं हो रहा है, अभी भी क्यों नहीं हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि उसे निर्णय नहीं हुआ और उसका ज्ञान स्वच्छ नहीं। अगर ज्ञान स्वच्छ और निर्णायक हो तो ये प्रश्न बीच में पैदा नहीं होता कि मैं पुरुषार्थ मेरा चल रहा है बराबर। पुरुषार्थ जिस गति से चल रहा है उसी गति से काम होना है, तो वो अपने समय पर होना है। अगर पुरुषार्थ की गति तीव्र हो तो जल्दी हो जाता है, पुरुषार्थ की गति मंद हो तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो वही उसी को काल लब्धि कहते हैं कि जिस समय होना है उस समय होगा, पुरुषार्थ की धारा भी उसी गति से चलेगी। बराबर दोनों। क्या क्यों का प्रश्न उसमें पैदा नहीं होता है। अकेले पुरुषार्थ को स्वीकार करे, काल लब्धि स्वीकार न करे तो बार बार विकल्प पैदा होंगे। और क्या पुरुषार्थ करना है, ज्ञायता ही चिंतन एकदम एक साथ कर रहा हूँ और फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, तो ज्ञान स्वच्छ नहीं है। उसका ज्ञान जो है अब भी गंदा है, निर्णायक नहीं। निर्णायक ज्ञान में एक भी प्रश्न पैदा नहीं होता। मैंने उसको तीन लोक और तीन काल का और अपनी आत्मा की त्रिकाल पर्यायों का सबका सर्व समाधान उसमें वर्तता है, उसको निर्णय कहते हैं। उसमें तीन लोक संबंधी एक भी प्रश्न बाकी नहीं रहता, प्रयोजनभूत प्रश्न। सबका उत्तर उसके पास रहता है, ज्ञान के पास। इसीलिए ज्ञान को सर्व समाधानकारी कहते हैं। समाधान वर्तता है, समाधान वर्तता है, ज्ञान नहीं। समाधान वर्तता है, इसलिए कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, न काल लब्धि के संबंध में और न पुरुषार्थ के संबंध में। माने एक ही पर्याय के दो पहलू हैं। पुरुषार्थ इस तरफ से देखें, काल लब्धि उस तरफ से देखें। हाँ, एक ही पर्याय के दो पहलू हैं और उधर काल की तरफ से देखे, समय की मैंने काल द्रव्य की ओर से देखे, उसकी पर्याय की ओर से देखे, जिस समय वो होना है उस समय हो जाता है बस। उसी गति से पुरुषार्थ चलता है। इसलिए क्यों और क्या क्या प्रश्न उसमें पैदा नहीं होता, क्योंकि उसमें तो आकुलता होती है। जैसे अपन कहते हैं हम सब समझ भी गए हैं, हमको आनंद भी होता है, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं होता, तो ये अपने आप के साथ चीटिंग है। क्योंकि हम पुरुषार्थ करें और ना हो, ऐसा तो अनादि अनंत काल में एक भी उदाहरण नहीं। क्योंकि ये पुरुषार्थ सार्थक होता है, प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि इसका फल अवश्य तत्काल होता है।
तो हमने अगर वास्तविक पुरुषार्थ किया होता तो तत्काल उसका फल आता, लेकिन वो पुरुषार्थ करते नहीं हम केवल पुरुषार्थ का और आनंद का विकल्प करते हैं। बहुत सुंदर। उसका विकल्प करते हैं, आनंद नहीं आता, तो आनंद का विकल्प आता है कि आनंद आया ऐसा विकल्प, और आनंद नहीं आता, इसलिए कृत्रिम झूठी है वो बात। वरना प्रश्न पैदा ही नहीं होता है ना। जिसने निर्णय किया है और सर्व समाधानकारी ज्ञान जिसका हो गया है, तो उसको एक भी प्रश्न नहीं होता, एक भी प्रश्न। मैंने अनुभव के पहले समाधान बना, उसको केवल ज्ञान जैसा समाधान है वो शुद्ध ज्ञान को, सम्यक दर्शन होने से पहले वही कंडीशन है। हाँ, कि ज्ञान इतना समाधान हो गया है ज्ञान में कि निर्णय इतना अड़ग बन के रह गया है, कोई प्रश्न बाकी नहीं है। जैसे केवल ज्ञान में प्रश्न नहीं उठता, उसी बात ही यहाँ भी प्रश्न नहीं उठता है प्रयोजन भूत में। और फिर निर्णय के बाद जब महिमा आती है तब गाड़ी सीधी लेते तब सीधे निर्णय के बाद महिमा, निर्णय भी महिमा पूर्वक ही होता है, क्योंकि निर्णय क्यों करेगा उसका? अगर महिमा नहीं होगी तो उसका निर्णय करने की कहाँ आवश्यकता है? इसलिए पक्का निर्णय होता है। और लेकिन पहले जो अपन बोला ज्ञान का धर्म है वो है उपाधि, वो पहली बात है। वो तो पहला है ही सही, उसका धर्म ही है वो तो उसका धर्म ही है। इसलिए अज्ञान दशा में तो वो जो उपाधि नहीं है उसको उपाधि जानता है। ज्ञान दशा होने पर सच्ची उपाधि का पता लग जाता है और उसकी महिमा का पता लग जाता है, तो ज्ञान धारा उस तरह चल पड़ती है, बेरोक चल पड़ती है। उसको रोकने वाला जगत में कोई तूफान नहीं है, ज्ञान धारा को रोकने वाला। जो आत्मा की महिमा करती है वो ज्ञान धारा को रोकने वाला कोई तूफान जगत में नहीं है, किसी की ताकत नहीं। 3 लोक और 3 काल में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि जो उसको रोक सके। कर्म भी सब सीधे हो जाते हैं, कहलाते हैं घातिया। घातिया माने घात करने वाले, इसे घातिया कहलाते हैं, लेकिन सब सीधे हो जाते हैं। एक क्षण में सीधा कर लेता है ज्ञान कि तुम कौन होते हो, तुम मेरे लगते हो कौन हो जो मैं तुम्हारे अनुसार चलूं। इसलिए उदयानुसार प्रवृत्ति नहीं होती उसकी अज्ञान दशा में। ये तो अज्ञान दशा की बात। अब अज्ञान कहने में शर्म आती है अपने को, इसलिए सविकल्प स्वसंवेदन कहते हैं उसको। करणलब्धि की जो दशा है ज्ञान की, उसको सविकल्प स्वसंवेदन कहते हैं। अब अज्ञान करने में अपने को शर्म आती है कि ये तो सिंहासन पर जा रहा है, इसका राज्याभिषेक होने वाला है, तो इसको कैसे कहें हम? है तो राजकुमार, लेकिन राजा बनने वाला है कल ही, तो अब आज से ही राजा कहने लगते हैं। प्रतिदिन में फर्क नहीं है, आनंद का वेदन नहीं है, मात्र इतना ही ना बाबू जी। सविकल्प स्वसंवेदन में सविकल्प आनंद है, विषय जैसा नहीं है, विषय जैसा नहीं है। आनंद भी सविकल्प है, पर ये लौकिक विषय जैसा नहीं। हाँ, वो ज्ञायक की और उसका मुंह है उपयोग का, इसलिए उस ज्ञायक के चिंतन से जो आनंद होना चाहिए वैसा आनंद होता चिंतन से। हाँ, तब अनुभूति होती है। वेदन से पूरी परीक्षा के बाद अनुभूति होती है, यह समझ लेना चाहिए कि अब ये इस योग्य है कि इसे सम्यक दर्शन दे दिया जाए।